शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जब हम कोई भी कार्य को अनावश्यक रूप से बारंबार करते चले जाते हैं तो वह कार्य हमारी आदत में शुमार हो जाता है। और ऐसी आदतें जो कि व्यर्थ है लेकिन हमारे ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि उसको किए बिना किसी व्यक्ति का चित्त शांति नहीं होता, तो उस संज्ञा को यानी माइंड में बनी हुई उस आदतन संज्ञा को अतिक संज्ञा कहा जाता है। अतिक संज्ञा को एग्जाम्पल से समझें कि कई लोगों में आदत होती है बैठे बैठे पेन के स्विचेस ऑन ऑफ करते रहने की, खट खट करने की। कई लोगों की आदत होती है किसी न किसी कागज के टुकड़े बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते रहने की। किसी की आदत होती है पास में रहे हुए कोई भी ऐसा आसन या सामान जिसमें कुछ धागे निकल रहे हो तो उन धागों को जोड़ करके चोटी बनाने की। किसी की आदत होती है बैठे बैठे पैर हिलाते जाना, उनका पैर हिलता ही जाता है। किसी की आदत होती है बैठे बैठे अपने ही हाथ के कड़के मोड़ते जाना, कड़के निकालते जाना। अब इस तरह की कई आदतें होती है जो कि व्यर्थ है लेकिन किसी पर हावी हो जाती है और वे आदतन उस कार्य को करते ही चले जाते हैं। जैसे कई लोग बैठे बैठे कुछ नहीं मुंह चबाते जाते हैं। अब मुंह चबाना अनावश्यक है तो भी वो चबाते जाएंगे, जैसे कुछ खा रहे हो। कई बार तो वाकई वो कुछ ऐसी च्युइंगम या मसाला कुछ खा रहे होते हैं और कई बार उनका मुंह चबाने की आदत भी पड़ जाती है। अब देखो ऐसे कितने लोग हैं जो फालतू शब्दों को बोलते जाते हैं। ये सब अतिक संज्ञा कहलाती है। ये अतिक संज्ञा क्यों है? क्योंकि आदमी बेभान है, बेहोश है, सोच में कहीं डूबा हुआ है, कहीं खोया हुआ है, प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए वो उन अतिक संज्ञा को आदतन जीता है। लेकिन इस अतिक संज्ञा से मुक्ति तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अपने आत्म स्वभाव में आनंद में जीना जान ले। विराट गुरु जी कहते हैं कि अतिक चर्या से तृप्ति आदमी तभी पा सकता है जबकि वो निर्वाध गति ब्रह्मचर्य में आ जाए, स्वतंत्रता में उसकी गति होने लगे, यानी वह अपने आप की भीतर की मानसिक ग्रंथियों से मुक्त हो सके, तभी वह व्यक्ति अतिक संज्ञा से मुक्त हो सकता है। अब मानसिक ग्रंथियों से मुक्ति के लिए इन संज्ञाओं के जरिए हमें खुद की पहचान करनी होगी कि हमारे में अगर किसी को दबाने की चेष्टा है, किसी पर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा निकालने की चेष्टा है, तो ही हम कोई कागज को फाड़ेंगे, तो ही हम अकरणीय रूप से तो ही हम अनावश्यक रूप से पत्थरों को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक रहे होंगे। देखो हमारे भीतर की कहीं हिंसा भड़क रही है, कहीं हमारे भीतर कुछ करने का काम दबा हुआ है, वो काम वासना ही कहीं न कहीं उन सब रूपों में भड़क रही है। हम अपने आप को पहचान करना सीखें। इन अतिक संज्ञाओं के माध्यम से भी हम अपनी पहचान करें और तब अपने भीतर के संज्ञाओं को, भीतर की चिंतनों को हमें आकार बदलना होगा। इस चिंतन की आकृति को बदलने से हमारी बाहरी संज्ञाएं भी, हमारी बाहरी क्रियाएं भी बदल जाएगी। बाहरी क्रियाओं को बदलने के लिए भीतर में काम करना पड़ेगा। भीतर में कुछ परिवर्तन होगा तो बाहर में भी बहुत सारी क्रियाएं खुद ब खुद, अनावश्यक क्रियाएं छूटने लग जाएगी। और ये छूट जाए, ये बेहद जरूरी है। अन्यथा आदमी अपनी जीवन शक्ति को ऐसे ही जाया करता चला जाएगा। और जीवन शक्ति फालतू कार्यों में अगर जाया हो जाती है तो समझो कि इस प्राण ऊर्जा का जो वाकई यूज़ होना है वह तो हो ही नहीं पाएगा और फिर आदमी को बहुत सारे स्थानों पर पछताना ही पड़ेगा। खैर, तो इसके लिए हम आत्म भाव में जीना सीखें। भावपूर्वक प्रार्थना करो, भावपूर्वक कोई भी कार्य करो, खाना पका रहे हो भावपूर्वक पकाओ, भावपूर्वक किसी से बात करो, किसी को अटेंड करो, भावपूर्वक अपने प्रत्येक कार्य को करते जाओ। धीरे धीरे अतिक संज्ञा से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि जो कार्य भावपूर्वक किए जाते हैं उसमें प्रेम आता है और जब प्रेमपूर्ण तरीके से कार्य संपन्न होते हैं तो भीतर की अतृप्ति समाप्त होने लगती है और भीतर की ये अतृप्ति और जलन समाप्त होती है तो अतिक संज्ञा भी
कमज़ोर होकर के समाप्त हो जाती है। यानी प्रेम पूर्वक, यत्नपूर्वक प्रत्येक पल को जीने वाला व्यक्ति अधिक संज्ञा से मुक्ति पा लेता है। अकरणीय, अनावश्यक, सावध्यमय तीनों योगों से मुक्ति पा लेता है। ऐसा संभव है। बस खुद के अंदर की अवस्थाओं को थोड़ा बदलो। प्रत्येक कार्य को जागृति से, आनंद से, प्रेम से, भावों से भर के करो। देखो, यही ब्रह्मचर्य घटित हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल मैथुन त्याग नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अनंत प्रेम को उपलब्ध हो जाना, आत्मा के विराट स्वरूप को प्रकट हो जाना, और वह अवस्था सब में प्रकट हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।